हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, संडे का दिन है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और कोल्ड और फीवर तो मुझे बहुत ज़बरदस्त हो रखा है। और यहाँ पर मैंने रात में ही ये वाली बास्केट धुली थी तो अभी सूख गई है। तो जितने भी ऑयल के कंटेनर्स हैं उनको रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं गर्म पानी मैंने रखा हुआ है तो उसको हस्बैंड को भी दूंगी और मैं भी पी लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मुझे कोल्ड वगैरह हो रखा है। और अभी इस टाइम पे तो मुझे हल्का हल्का फीवर भी है, बट वही है कि हस्बैंड बहुत जल्दी कोल्ड में मेडिसिन मुझे लेने नहीं देते हैं। तो गर्म पानी पीने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है। कोल्ड में बहुत अच्छा लगता है, पूरा जो भी गला वगैरह जाम होता है सब खुल जाता है। और मॉर्निंग के टाइम पे तो खासकर ज़्यादा ही ऐसा फील होता है कि गला वगैरह सब कुछ जाम हो गया है। और यहाँ पर अभी पीने के बाद पानी आ गई थी बेडरूम में, तो आज मुझे ये वाली बेडशीट धुलनी है। तो चेंज करूँगी यहाँ की बेडशीट में, और चाय मैंने चढ़ा दी है। जब तक की चाय होगी तो इधर मैं बेड वगैरह ठीक कर लूँगी। और अभी अब चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है और मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। और यहाँ पर हस्बैंड जा रहे हैं, कंप्लेन ऑफिस जा रहे हैं। वो कंप्लेन करने के मतलब कंप्लेन तो पहले ही करी हुई थी, देखने जा रहे हैं कि वो कहाँ तक पहुँची है। मैंने बताया था ना कि किचन में चूहों ने जो सिंक एरिया है उसके नीचे का जो कैबिनेट है उसमें उन्होंने होल कर दिया है। बहुत ज़्यादा डीप होल है वो, तो इस वजह से डर है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा स्नैक वगैरह का आतंक फैला हुआ है सोसाइटी में, तो इस वजह से डर है कि फिर किचन में आ जाएंगे और जहाँ चूहे रहते हैं वहाँ तो फिर स्नैक वगैरह आते ही हैं। तो बस वही हस्बैंड जा रहे हैं देखने के लिए कि जो कंप्लेन है वो कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि 2 दिन से भैया बोल रहे थे कि हम आएंगे आएंगे, बट वो आ नहीं रहे थे। तो वही वो हस्बैंड ने बोला कि मैं देख करके आता हूँ। तो अभी वो लोग चले गए हैं और यहाँ पर मैं लगा लूँगी पूरे घर में अच्छी तरीके से झाड़ू। और आप लोग देख सकते हैं वो जो सिंक एरिया के नीचे है वहाँ हम लोगों ने अभी कपड़ा लगाया हुआ है। और आजकल तो ये वाली बालकनी ना किचन की खोलने में भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि यहीं पर मतलब सबके मतलब किचन की ही बालकनी में ज़्यादा स्नेक आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो पाइपलाइन है ना वहाँ वहीं पर से मतलब आ जाता है वो। तो इसीलिए ना ये वाली बालकनी खोलने में तो आजकल मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और अभी झाड़ू मैंने लगा लिया था और यहाँ पर ये रात के धुले हुए बर्तन हैं तो अभी उनको पहले मैं रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं जो चाय के बर्तन हैं उनको वॉश करूँगी। के लिए मुझे फ्रिज में रखी हुई है। हेलो और अभी अब हस्बैंड भी आ गए थे कंप्लेन ऑफिस से कंप्लेन देख करके। तो बोला तो है उन्होंने कि आज आएंगे वो सेकंड टाइम में लंच के बाद। अब देखते हैं कि आते हैं या नहीं आते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर मैं जो भी जूठे हुए बर्तन हैं अभी उनको साफ़ कर लूँगी। और अभी अब सुबह के बज रहे थे 10 और मैं नहा करके आ गई थी। तो आज ब्रेकफास्ट में मुझे बनाने थे साबूदाने के बड़े, तो मैं वही फ्राई कर रही थी। और मैंने अपने कई ब्लॉग्स में बताया भी है कि हस्बैंड के तो ये मोस्ट फेवरेट हैं साबूदाने के बड़े। तो ऐसे बीच बीच में कभी किसी संडे बन जाता है ये भी। और चटनी मैंने बना ली थी टमाटर की। तो बस ये फर्स्ट बैच ही था तो मैं सबसे पहले हस्बैंड को दे दूँगी फ्राई करके। और हस्बैंड ने ही खाए थे, मैंने तो नहीं खाए थे। मैंने तो सिर्फ एक या दो ही खाए थे, क्योंकि इस टाइम मुझे काफ़ी तेज़ फीवर और मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो बस हस्बैंड को मैंने नाश्ता दिया, उसके बाद फिर मैं चली गई थी आराम करने के लिए। और अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और हस्बैंड और मुक्कू दोनों ने ही ब्रेकफास्ट कर लिया है। दोनों के ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं चली गई थी थोड़ा देर के लिए रेस्ट करने के लिए। हस्बैंड ने बोला कि अब तुम कुछ भी मत करो, तुम जाओ रेस्ट करो।
जो भी होगा मैं देख लूँगा। तो मैं चली गई थी, गैस वगैरह कुछ भी मैंने नहीं क्लीन किया था, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी करती। इस वजह से सब कुछ छोड़ कर के मैं चली गई थी। इस बीच मुक्कू को एप्पल वगैरह खाना था, दूध वगैरह जो भी पीना था तो हस्बैंड ने दे दिया था। और हस्बैंड अपने ऑफिस के काम से बात कर रहे थे फ़ोन में, और बार बार मुक्कू जा कर के कभी उनसे दूध मांगती, कभी उनसे फ्रूट्स मांग कर के खाती, कभी कुछ बोलती थी। तो इस और नींद तो मुझे आ नहीं रही थी, बस मैं लेटी थी ऐसे ही। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, वो बार बार परेशान कर रही है, हस्बैंड को बात नहीं करने दे रही है, तो लेटना बेकार ही है। चलो, तब एक बढ़िया सी पहले चाय बना लेती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ, अगर ठीक लगेगा तो फिर अपने आगे के काम स्टार्ट करूँगी। तो वही मैं आई थी किचन में, सबसे पहले मैं अपने लिए यहाँ पर चाय चढ़ाऊँगी। और जब मैं आई ना, तो मैंने देखा कि हस्बैंड ने मुक्कू को चने दिए थे खाने के लिए, और उसने सारा चना नीचे ऐसे फैलाया हुआ था फ्लोर पर, और एप्पल के छिलके वगैरह सब कुछ पड़े हुए थे। वो देख कर के तो मतलब मैं जेंट्स के भरोसे घर नहीं छोड़ सकते हैं, वो सिर्फ खाने के लिए दे सकते हैं, बाकी क्लीनिंग वगैरह वो सब चीज़ें तो उनसे होनी ही नहीं है। तो इसलिए फिर वही मैंने सोचा कि चाय पीती हूँ, और फिर थोड़ा सा ठीक लगेगा तो फिर अपना आगे का मैं काम स्टार्ट करूँगी। जब तक कि मेरी चाय हो रही थी, तब तक यहाँ पर दाल भी मैंने चढ़ा दी थी बनने के लिए, और दाल में ही मैंने 2 टमाटर भी डाल दिए थे, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था कि सिर्फ दाल चावल और टमाटर का चोखा ही बना लो, वही खा लेंगे, और सब्ज़ी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने उसी में 2 टमाटर भी डाल दिए थे कि दाल चावल और टमाटर का चोखा खा लेंगे। और फिर चाय पीने के बाद मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगने लगा था, क्योंकि मैंने खूब सारी अदरक, काली मिर्च, इलायची वगैरह डाल कर के चाय बनाई थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया था। तो फिर मैं आ गई थी किचन में, तो सोचा मैंने कि चलो थोड़ा करेले की भुजिया भी बना देती हूँ, करेले रखे हुए हैं तो, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाएँगे। और साथ के साथ मैंने चावल भी चढ़ा दिया था। और तीज वाले टाइम पे जब मैंने गुजिया बनाई थी ना, तो मेरे पास साँचा नहीं था उसका, तो फिर मैंने बस पूजा के लिए ही गुजिया बनाई थी, उसके बाद सारी फिलिंग मैंने रख दी थी। तो वही कल हस्बैंड फिर साँचा लेकर के आ गए थे गुजिया का, और साथ में ना खोवा भी लेकर के आए थे, क्योंकि उनको खोवा थोड़ा सा कम लग रहा था गुजिया में, तो साथ में फिर वो खोवा भी लेकर के आ गए थे। तो यहाँ पर अभी मैं साथ के साथ खोवा भी भूंज लूँगी, और सब भुजिया और चावल भी मेरी तब तक बनती रहेगी। और टमाटर जो मैंने बॉईल किया था दाल के साथ में ही, तो अभी उसकी भी मैं यहाँ पर चोखा बना लूँगी। और अभी लंच बन कर के रेडी हो गया था, और टाइम करीब अभी 12:30 ही बज रहे थे, और अभी लंच करने में थोड़ा सा टाइम था। इतना जल्दी लंच नहीं करना था हम लोगों को, तो इसलिए मैंने हस्बैंड से बोला कि मैं मैदा लगा लेती हूँ। जब स्टफिंग बन कर के रेडी हो ही गई है, तो क्यों ना आज ही गुजिया बना ली जाए। फिर आज हस्बैंड थे, तो फिर ये भी था कि वो फ्राई कर देंगे और मैं बैठ कर के बेल दूँगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, चलो बना ही लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, आधा घंटा या खूब से खूब 1 घंटा का ही टाइम लगा होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और फिर ये भी था ना कि मुक्कू के लिए हमें कपड़े वगैरह लेने के लिए मार्केट भी जाना था, तो ये था कि लंच करने के बाद फिर हम लोग चले जाएंगे। और हस्बैंड आज घर पर थे, तो फिर उन्होंने मुक्कू को नहला धुला दिया था, लंच भी करवा दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प हो गई थी। गुड इवनिंग। अभी शाम के 7 बज गए हैं, और अब हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना चूहों ने जो होल कर दिया था, तो मिस्त्री बोलते रह गया कि मैं अब आऊँगा 20 मिनट, आधा घंटा। सेकंड टाइम ऐसे करते करते ना उसने लेट कर दिया, अब आया भी नहीं। और वो आया भी नहीं, और हम लोग जा भी नहीं पाए। हाँ, फिर उसके बाद बारिश आ गई, तो ऐसे करते करते हम लोग अब जा कर के निकल रहे हैं। तो चलते हैं, मुक्कू के लिए कपड़े वगैरह देख लेते हैं, और देखूंगी घर का छोटा छोटा कुछ सामान वगैरह, अगर कुछ पसंद आएगा तो ले लूँगी। तो यही है। और अब तो पलटन बाज़ार जाने का टाइम रहा नहीं,
क्योंकि इतना लेट हो गया है। तो वहाँ तो आप जाएंगे तो 12-1 बजे से पहले लौट करके नहीं आएंगे, तब उतना दूर तो नहीं जाएंगे। देखते हैं पास से ही अगर कुछ मिला पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट संडे हो सकता है फिर। तब डिनर में मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। हाँ बंद कर दो। डिनर में मैंने कुछ भी नहीं बनाया है क्योंकि ग्रहण लगने वाला है ना 9 बजे से, आई थिंक 9 या 10 बजे से लगने वाला है। तो बाहर ही खा लेंगे। और मुक्कू को मैंने दूध दलिया बना करके अभी खिला दिया है, क्योंकि फिर वो बाहर अच्छे से कुछ नहीं खाती ना, थोड़ा थोड़ा बस खाती है, फिर घर आते आते लेट हो जाता है तो फिर वैसे भी वो कुछ नहीं खाती है। और आज तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं है, तो बाहर ही खा लेंगे। फिर घर आकर के बनाने का टाइम भी नहीं रहेगा, ग्रैंड भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं।